श्रद्धा से 9वें दिन पान करके अनवरत भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय भवति वै मासं द्वादशे हनि। चौथा महीना आरंभ हुआ तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, जल भी नहीं पीते। तो प्राणायाम के द्वारा श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया, वो अनवरत भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमे मास्यनुप्राप्ते हितश्वासो नृपात्मजो। ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन कस्थौ स्माणुरिवाचलः। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही वह मंत्र है जिसके जपने से ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। महाराज 5वां महीना भजन का आरंभ नहीं लेते, श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया और ब्रह्मरंध्र में चढ़ा के रोक दिया, वही अनवरत भगवान का भजन कर रहे हैं। अब विचार करो, भक्त कर रहा है भगवान का भजन, और भगवान कहाँ आसीन है? भक्त के हृदय में। ध्रुव जी के हृदय में भगवान आसीन है और ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। और ध्रुव जी का और सारा संसार कहाँ है? भगवान के उदर में, भगवान के पेट में। और जब भगवान को तकलीफ हुई तो सारे संसार को श्वास लेना मुश्किल हो गया। सबको श्वास ना आवे, देवता घबराए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी क्या हुआ? सांस नहीं आ रही। ब्रह्मा बाबा कहते मेरी भी यही स्थिति हो रही है। भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजिनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। देवता ब्रह्मादिक सभी बोले प्रभु हम आपकी शरण में हैं, रख रही हैं, आप हमारी रक्षा करें। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं श्री भगवान वाचो। भगवान बोले माम भैष्ट, अरे डरो मत देवताओं, डरो मत। आज मेरा छोटा सा परम लाडला भक्त, हाँ ऐसा भक्त तो मैंने कभी देखा नहीं। 4 वर्ष का घर से आया, आज 5-6 महीने होने को जा रहे हैं। 4.5 वर्ष का बालक मेरा भक्त मेरे भजन में तल्लीन है। अरे मेरे भक्त का श्वास जब रुकता है ना तो सारे संसार का करो। प्रभु ने ये नहीं कहा मैं दर्शन देने जा रहा हूँ, अथवा भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। बोलो भक्त भगवान को एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त और भगवान और गुरु, ये चारों देखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन वपु इनका एक ही है।
इनमें से किसी को पकड़ लो, भक्ति को पकड़ लो, भक्त को पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो, या गुरु के चरणारविंद पकड़ लो, वो आपको भगवान से मिला ही देंगे। मेरे प्रभु आए मधुबन में और ध्रुव जी को देखा, 4.5 वर्ष के बालक, महाराज दोनों हाथ ऊपर खड़े हैं, भुजा ऐसे उठाए हैं, पग के अंगूठे पे खड़े हैं, अनुवत भगवान का भजन कर रहे हैं। और ध्रुव जी के सामने गोविंद जाके खड़े हो गए। ध्रुव जी का ध्यान टूटता नहीं, तो भगवान को याद आया, आहा इसके मन में जो मेरी छवि स्थापित है उस पर मन केंद्रित है। तो भगवान ने वो मन में जो छवि थी ना, अंतर ध्यान कर दी। और जैसे ही अंतर ध्यान करी, ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोले, और नेत्र खोले तो जो छवि चतुर्भुज नारायण भीतर थे ना, वही बाहर खड़े हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, कोई बोलता नहीं है। महाराज भगवान को दया आई और भगवान ने अपना एक हाथ बढ़ाया, पांचजन्य नाम का शंख, और शंख का जैसे ही स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से, तो ध्रुव जी के हृदय में सारे वेद वेदांत का ज्ञान उतर गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यदि भगवान की कृपा का आश्रय हम ले लेंगे तो मूक होए वाचाल, गूंगा भी बोलने लगे महाराज। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाए। यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ऐसे गोविंद भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा बड़ी विस्तार से है, आगे अनेकानेक प्रसंग हैं। सूक्ष्म रूप से दर्शन करें। भगवान ने जैसे ही शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी के हृदय में ज्ञान उतर गया। ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में स्तुति करी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए एक श्लोक का अर्थ हम भी सुन लेते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मेरी वाणी तो सोई हुई थी, आपने बड़ी कृपा करी, जो मुझे ज्ञान प्रदान किया। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी ने बारंबार प्रणाम किया है भगवान के चरणों में। भगवान प्रसन्न हुए, कहा वरम ब्रूहि वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु, यही तो आपकी माया है, यही तो आपकी लीला है। जीव सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आता है, आपका भजन करता है, और जब आपका भजन करता है ना, तो आप उसको लोभ देते हैं। धन ले ले, संपत्ति ले ले, वैभव ले ले, सुख शांति ले ले, लेकिन जो कुछ नहीं चाहता उसको तो प्रभु आप अपने आप को देते हो। अरे यदि मैंने कुछ मांग लिया ना गोविंद, तो मैं भक्त नहीं, मैं तो सौदागर हो जाऊंगा, मैं तो व्यापारी हो जाऊंगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। भगवान बोले, हमें मालूम है तुम भजन करने क्यों आए थे। ध्रुवस गिलानी जपयो हरि नामो पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी ने गिलानी से नाम जपा था, क्रोध में नाम जपा था। अर्थात आप क्रोध में भी भगवान का नाम जपते हैं, गिलानी से भी भगवान का नाम जपते हैं ना, तो वह नाम आपका कल्याण ही करता है। आग है, आग को जान के छुओ या अनजाने में छुओ, वो तो जलाएगी। विष का काम है मारना, विष को जान के पियो या अनजाने में पियो, विष तो मारेगा। इसी प्रकार भगवान के नाम का काम है तारना, उसको जान के गाओ या अनजाने में गाओ, वह तो तुम्हारा कल्याण करेगा ही। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, भाय को भाय अनख आलसहु, भाय को भाय अलग आलसहु, नाम जपत नाम जपते गल दिखत। भाय को भाय
जपयु हरि नामु ध्रुव सिंह लागी। भाव से आलस्य में सोते हुए, खेलते हुए, काम करते हुए भगवान के नाम को जपो, वो काम करता है महाराज, कल्याण करता है। ध्रुव जी ने ग्लानि से जपा तो ध्रुव जी को पावा अचल अनुपम ठाऊ। भगवान ने कहा हमें मालूम है पिता की गद्दी पे बैठना चाहते हो ना, जाओ आशीष देते हैं, 36,000 वर्ष तक गद्दी पे बैठो, शासन करो। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते। प्रेम से बोलो या शक्कर में, मैं तो भजन करके मुक्त होना चाहता था। बोले चिंता न करो, 36,000 वर्ष बाद जब तुम जाओगे ना तो हम तुम्हें अपने लोक में ध्रुव तारे के रूप में तुम्हें जगह देंगे और ध्रुव तारा बनके तुम जगमगाना। आज वही ध्रुव जी हमें ध्रुव तारे के रूप में नजर आते हैं। पावा अचल अनुपम ठामू। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चतुर्राज इनके वंश की कथा सुनाई, पृथु आदि की अनेक विस्तार से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई और चतुर्थ स्कंद का विश्राम और चतुर्थ को सुभागवत भगवान के चरणों में अर्पित। बोलो भागवत भगवान की जय। पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत के वंश की कथा सुनाई। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। कितने? 100 संतान है भाई। और ऋषभदेव जी की 100 संतानें जब बड़ी हो गई ना तो 100 पुत्रों को पास में बुलाया और बुला के पूछने लगे, बेटा एक बात पूछूं? बोले पूछो पिताजी। बोले ये बताओ, ये मानव की देह हमें किस लिए मिली है? तो सभी बालकों ने अपनी अपनी मति के अनुसार जवाब दिया। एक बालक बोला, पिताजी सुबह सुबह उठो और उठ के शौच आदि से निवृत्त हो जाओ, फिर थोड़ा नहा धो लो, फिर थोड़ा बाल भोग ब्रेकफास्ट कर लो, और फिर जो बालक हैं वो पढ़ने के लिए चले जाएं, और जो बड़े बूढ़े हैं वो काम करने के लिए चले जाएं, और दोपहर में फिर थोड़ा राजभोग कर लो, लंच। प्रेम से बोलो राधे राधे। और शाम को फिर आए काम पे से, बड़े आए और स्कूल से बच्चे आए, थोड़ा बहुत टेलीविजन देख लो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लो, और रात्रि में फिर खाना पीना खाओ और रात्रि में खर्राटे बजा के फिर सो जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। पिताजी इसीलिए तो जीवन मिला है, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखी, कहते हैं ना लोग। अरे ये 4 काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, और ये 4 काम यदि हमने भी कर दिए तो मानव देह प्राप्त करके हमने क्या बड़ा कर लिया। पिता कहते हैं ना बेटा ना, ये मानव का शरीर केवल खाने पीने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं मिला। तो बोले इस मानव की देह से महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते शमचित्ता प्रशांता। अरे बेटा, ये मानव का शरीर वह देही है जिससे भगवान के धाम की प्राप्ति करी जाती है। इस मानव के देह को प्राप्त करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो बोले भगवान की भक्ति कैसे करें? तो पिता कहते हैं बेटा सीधे सीधे तो भगवान से मिला नहीं जा सकता, एक काम करो। बोले क्या पिताजी? बोले जिन्होंने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं ना, बस उनके चरणों में तुम लग जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। यानी जो संत महात्मा भगवान से जुड़े हैं उनके साथ तुम जुड़ जाओ, तो उनके अंदर जो हृदय में भक्ति है वो हृदय की ज्योति आपके हृदय में भी जल उठेगी। उदाहरण से समझिए, चूल्हे में जलने वाली लकड़ी के साथ अगर 100 पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि बाकी जितने थे वो सब संत बन गए, महात्मा बन गए, 9 नवयोगेश्वर हो गए, और इनमें जो सबसे बड़े हैं उनका नाम हुआ भरत, और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोलो भारत माता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भरत जी महाराज ने बहुत सुंदर शासन किया। महाराज भरत जी धीरे धीरे बड़े हुए, और जब ये 50 वर्ष के हुए ना तो इनके मन में विचार आया कि अब मैं 50 का हो गया, अब वन में चलूं, भगवान का भजन करूंगा।
तो मानव की आयु 100 वर्ष की है और 100 वर्ष की आयु को 4 भाग में बांट दिया। जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 से 100 वर्ष तक सन्यास। ये क्रम है जीवन का। तो जन्म से 25 वर्ष तक खूब विद्या अर्जन करो, खूब अग्निहोत्र करो, खूब पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और 25 के बाद फिर विवाह करो। विवाह करके 25 से 50 तक खूब परिवार का पालन पोषण करो, उनकी व्यवस्था करो। और जब व्यक्ति 50 का होता है ना जी, तो उसका बेटा बेटी 20, 22, 25 के तो हो ही जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और 50 वर्ष का व्यक्ति जब घर में आता है, अपनी श्रीमती को घर में नहीं पाता, तो बेटे से क्या पूछता है? ये पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है? नहीं, तो क्या पूछता है? बोले बेटा मम्मी कहाँ है? यही कहते हैं ना, बेटा मम्मी कहाँ है? और श्रीमती जी के साथ भी यही विडंबना है। 50-60 वर्ष की श्रीमती जी घर में आए और श्रीमान जी को न पाए तो बच्चों से यही पूछती हैं, बेटा पापा कहाँ है? बात हंसने की नहीं है, बात गहराई की है, समझने की है। ये जो 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ये वानप्रस्थ है 50 के बाद। 50 से 75 तक घर नहीं छोड़ना, घर में ही रहना है। लेकिन कैसे रहना है? बोले जब कह दिया कि मम्मी कहाँ है, तो फिर मम्मी जैसा ही व्यवहार करो श्रीमती जी से। प्रेम से बोलो राधे राधे। और श्रीमान जैसी से कह दिया कि पिताजी कहाँ है, तो फिर वैसा ही व्यवहार करो। और 50 से 75, 25 वर्ष तक जब इस व्यवहार से जीवन जियोगे ना, तो 75 के बाद घर छोड़ के हरिद्वार वृंदावन जाने में तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तुम संत बन जाओगे आराम से। ये सीढ़ी है, ये नियम है। और 50 की गिनती गिनो ना, 48, 49, 50 रहो। और 75 वर्ष के बाद वही गंगा यमुना 100 माला जपने का संकल्प लिया। माला जप रहे थे, माला जपते 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 बहुत मन इनका लगने लगा, सरोवर में प्रवेश कर गए। किसी सरोवर के किनारे, मैंने अभी कथा के आरंभ में कहा, गंगा यमुना किनारे बैठकर मंत्र का जाप करो, बड़ा लाभ होता है। भरत जी महाराज गंडकी नदी के जल में खड़े होकर भजन कर रहे हैं, 100 माला जाप करते हैं। एक दिन आश्चर्य देखा इन्होंने। क्या देखा? एक हिरणी, गर्भवती हिरणी प्यास से व्याकुल जल पीने के लिए आई। और जैसे ही नदी में जल पीने के लिए मुंह लगाया, तो पीछे से किसी बब्बर शेर ने दहाड़ मारी। और जो दहाड़ मारी तो उस हिरणी ने नदी में छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई तो गर्भवती थी, उसके गर्भ का स्राव हो गया जल में। ये दृश्य भरत जी देख रहे थे माला जपते जपते। और जैसे ही उस बालक को बहते हुए देखा ना, तो भरत जी के मन में दया आ गया। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म को मूल है। अरे आप मार्ग से जा रहे हैं और कोई कष्ट में पड़ा है, विपत्ति में पड़ा है, आप मुंह फेर के चले जाते हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, रक्त रंजित पड़े हैं, खून बह रहा है, आपने घड़ी देखी, अरे हमें तो टाइम ही नहीं है, हम तो जा रहे हैं अपने काम से, अब हो गया तो हो गया। लेकिन घर पे पहुंचे तो पता चला कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो तो हमारे ही संबंधी था, फिर ढूंढते फिरते किस हॉस्पिटल में है। प्रेम से बोलो राधे। दया धर्म को मूल है। यदि आपकी संभव है तो आप उसकी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, दया कीजिए। आज भरत जी के मन में दया आई, माला पूरी करी, माला को गले में डाला, दौड़े दौड़े गए, छोटे से हिरण के बालक को लेके आए, नदी से बाहर निकाला, सूखे वस्त्र से उसके गीले शरीर को पोंछा, सूखी सूखी घास इकट्ठी की, आग जलाई, उसको थोड़ी गर्मी पहुंचाई, बालक स्वस्थ हुआ। थोड़ी थोड़ी हरी घास लेके आए, उसको घास खवाना आरंभ किया। तो धीरे धीरे भरत जी का मन भजन से हटकर उस हिरण में लगने लगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण। अब तुम्हारा 100 माला जपने के धीरे धीरे माला की संख्या कम होती गई। 100 से 50, 50 से 20, 20 से 10, अब तो 5, 2, 1 और 1 माला भी जपने जैसे ही बैठे ना तो वो हिरण का छोना पीछे से आए और इनकी पीठ को चाटने लगे। तो बस इनके मन में दया आ जाए, आहा इसकी मैया तो मर गई थी ना, ये मेरे को ही अपनी माँ मानता है, ये अपने मेरे को ही अपना पिता मानता है। हाँ, हम और आप भी तो अपने घरों में जानवर पालते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज बड़ी ठाट है आजकल के कुत्तों की जो घर में पाले जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं यदि भोग भाग्य आपकी किस्मत में है, यदि सुख आपकी किस्मत में है तो कुत्ते की योनि में भी आपको सुख मिलेगा। अब बताओ आजकल के कुत्तों को कितना सुख नहीं मिलता। एसी गाड़ी में घूमते, एसी कमरे में रहते, अच्छा तुम्हारी किस्मत में है तो कोई भी उपाय कर लो वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता। तो मैं कह रहा था कि घरों में जानवर पालते हैं, पालिए, लेकिन उनसे प्रेम मत कीजिए, उनसे मोह मत कीजिए। घर के बालक बड़े हो गए, बालकों की नौकरी लग गई, बालक तो नौकरी पे चले गए, अब दंपति घर में अकेले रह गए तो क्या किया, बोले कुत्ता ही पाल लिया। हमने तो ऐसा देखा महाराज कि इतना प्रेम करते हैं कुत्ते बिल्लियों को कि उनको जब तक पवा नहीं देते और खाते नहीं है। और कुत्ता बिल्ली जरा बीमार हो जाए तो घर के बड़े बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा प्रेम किसी से मत करना प्यारे, ये बंधन का कारण है, बंधन का। भरत जी 100 माला जपते थे और 100 माला भजन करने वाला भी हिरण में आसक्त हो गया। तो देखो उसकी क्या गति हुई। एक दिन की बात, आया और इस बालक ने झुंड को देखा तो इसको ज्ञान हुआ। बोले मैं 2 पग वाला नहीं, मैं तो 4 पग वाला हूँ, मैं तो चौपाया हूँ, मेरे वंशज तो ये हैं, वो 2 पग वाला मेरा वंशज नहीं। और हिरण के छोने ने मारी छलांग और हिरणों के झुंड में मिला और चला गया। भरत जी माला पूरी करके लौट के आए, कुटिया में देखा तो हिरण तो है ही नहीं। रोने लगे, दुखी हो गए, कहाँ गया होगा, कहाँ चला गया होगा, किसी ने मार तो नहीं दिया होगा। हा हिरण, हा हिरण, हा हिरण, अंते मती सागति। हिरण हिरण कहते कहते मरे तो इनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ा। इसीलिए प्यारे, किसी जीव जंतु से, किसी से इतना प्रेम मत करना, किसी में इतनी आसक्ति मत करना कि फिर उसी की याद करते करते हम मरे। अंते मति सागति, अंत समय हमें जिसकी याद आती है ना, हमें दूसरे जन्म में जाके वही बनना पड़ता है। इसीलिए संत और शास्त्र कहते हैं कि अंतिम समय घर में मत मरो, मृत्यु के समय मरना है तो घर में मत मरो। हरिद्वार, वृंदावन, काशी कहीं चले जाओ, किसी संत के यहाँ कुटिया बना के वहीं रहो। और मृत्यु के समय मरो ना तो किसी धाम में जाके मरना। क्यों? क्योंकि अंते मति सागति, घर में मरोगे तो पत्नी, बच्चे, बेटे को देखते हुए मरोगे। बूढ़ा मर रहा है, उसकी सांसें अटक रही हैं और नाती कह रहा बाबा मैं तुम्हारा नाती, मुझे देखो। अब बूढ़ा नाती को देखते देखते मरता है तो फिर घर में ही आता है बनता। और फिर जब बालक आता है तो बड़ी बूढ़ी कहती है आह देखो तो सही, इसकी शकल तो हमारे बाबा से मिल रही है। अरे शकल नहीं मिल रही है, वो बाबा ही तुम्हारे घर में बन के आ गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए कहा जाता है अंत समय घर को त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। अरे वन में, वृंदावन में मरोगे ना तो राधे राधे सुनते हुए मरोगे, हरिद्वार में मरोगे तो जय गंगा मैया की सुनते हुए मरोगे, काशी में मरोगे तो जय शंकर की कहते हुए मरोगे, और वहां मरोगे ना तो भगवान के धाम को चले जाओगे, भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। 100 माला भजन करने वाला भी हिरण की आसक्ति पाकर हिरण बना। जीवन में दर्शन कर लेना, कहीं किसी से हमारा इतना प्रेम तो नहीं, कहीं किसी से हमारा इतना अटैचमेंट तो नहीं है।
ये सच्चा संबंध, इतना अटैचमेंट यदि हमारा परमात्मा के साथ हो जाए तो अंत समय हमें गोविंद की याद आ जाए। अरे इसीलिए तो कथा सुनी जाती है, इसीलिए तो गुरु धारण किए जाते हैं, इसीलिए गुरु मंत्र लिया जाता है कि वो मंत्र को जपते 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 वो मंत्र हमारे इतने अभ्यास में आ जाए कि जब मरने का समय आवे ना तो मंत्र हमारे मन में आ जाए और हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भरत जी को हिरण बनना पड़ा, लेकिन भजन किया था ना तो भजन का फल तो मिलता है। भाई किसान खेत में बीज को उल्टा बोए चाहे सीधा बोए, वो बीज तो फल देगा, वो तो धरती को फाड़ कर प्रकट होगा। आप भजन करोगे तो भजन का पुण्य तो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल अवश्यमेव भोक्तव्यम, जरूर मिलेगा। महाराज इनको भजन के फलस्वरूप हिरण के शरीर में भी पूरा ज्ञान है। मैं भरत नाम का राजा था, सब कुछ छोड़ के आया था वन में भजन करने के लिए। भजन करते करते मेरी हिरण में आसक्ति हुई और हिरण की आसक्ति में मैं मरा तो देखो मुझे हिरण बनना पड़ा। अब मैं ऐसा कोई काम न करूंगा जो मुझे फिर किसी योनि में भटकना पड़े और हिरण की योनि में भगवान का भजन करते। एक बार वन में वन अग्नि लगी, सारे जीव जंतु वन को छोड़कर भाग गए। इन्होंने अपनी देह का वही महाराज जलाकर नष्ट कर दिया है। हिरण का शरीर नष्ट हुआ, इनको तीसरे जन्म में पुनः मानव योनि मिल गई भजन के प्रताप के कारण। और इस बार एक आंग्रस गोत्रीय पंडित जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। विद्वान थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे, मौन रहते थे, भगवान का भजन करते थे। और एक दिन की बात, बड़े भाइयों ने कहा यह तो मूर्ख है, कुछ बोलता नहीं, तो इनका नाम ही रख दिया जड़, जड़ भरत। जड़ भरत इनका नाम रख दिया गया। महाराज समय व्यतीत हुआ, कालांतर में इनसे जब घर का काम करने की कही तो इनसे हुआ नहीं, क्योंकि भगवान के भजन में लगे रहते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भाइयों को तो पिताजी कह के गए थे, बोले भाई ये जो तुम्हारा छोटा वाला भाई है ना जड़ भरत, ये थोड़ा जड़ है, थोड़ा पागल है, इसका ख्याल रखना। तो वो तो ख्याल रखते थे, लेकिन जो श्रीमती थी वह बड़ी चिंतित रहती थी। बोले स्वामी जी ये तो कोई काम करता नहीं है, काम का ना काज का, और दुश्मन सौवीर सिंधु देश का राजा रहुगण। जा रहा था कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग करने के लिए। चार कहार उसकी पालकी चला रहे थे, और कहार पालकी चला रहे थे तो मार्ग में एक कहार अस्वस्थ हो गया। बोले महाराज मैं पालकी चलाने में अस्वस्थ हूं, मुझे ज्वर है, बुखार है। राजा ने अभिमान में कहा सारा राज्य हमारा है, जो कोई अच्छा हष्ट पुष्ट तगड़ा व्यक्ति मिल जाए लाके पालकी में जोत दो। तीनों कहार गए, कोई और तो मिला नहीं। ये हष्ट पुष्ट मोटे ताजे ये महाराज जड़ भरत बाबा मिल गए, तो जड़ भरत बाबा को लाए और लाके पालकी में जोत दिया, आगे लगा दिया। जड़ भरत की पालकी चला रहे। इनका नियम था जब ये चलते थे ना तो धरती की ओर देख के चलते थे। संत हमेशा चलेगा तो धरती की ओर देख के चलेगा, कोई जीव कोई चींटी चींटा मेरे पग के नीचे आके मर न जाए। और अभिमानी जब चलता है ना तो गर्दन उठा के चलता है ऊपर करके। प्रेम से बोलो राधे राधे। महात्मा जड़ भरत जी नीचे देखकर चल रहे थे, पालकी चला रहे थे, मन में राम नाम का जाप कर रहे थे। मार्ग में जैसे ही आगे बढ़े ना चींटियों की लाइन आई, और जैसे ही चींटियों की लाइन आई तो जड़ भरत जी उछले। और विचार करो पालकी चलाने वाला कहार जब उछलेगा तो बैठने वाले की क्या स्थिति होगी। और जैसे ही भरत जी उछले राजा रघुगण का सर बल्ली से टकराया, इसके सिर में चोट आ गया। अरे ये कहता है क्या करते हो, ठीक से पालकी नहीं चलाते, ढंग से पालकी चलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा, तुम्हें दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखो। आह ओढ़ारा साधुक क्रमत निमित्त विसम्मोह्यते जानमिति करोमि चिकित्सायाम दंड पाणी जनताया यथा रिव। अरे बाबा ठीक से पालकी चलाओ, नहीं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। महाराज जड़ भरत जी कुछ न बोले, चुप रहे और आगे गए।
इस बार कोई और कीट पग के नीचे आया और जड़ भरत जी ने फिर उछले, राजा के सिर में फिर चोट आ गई। अब तो राजा पालकी का पर्दा हटाया और हटा के देखा तो जो आगे पालकी चला रहे थे वो तो हष्ट-पुष्ट थे। तो हंस के बोलता है राजा, मजाक करता है, व्यंग करता है, हाँ हाँ देखो तो सही, बड़ा दुबला पतला है, इससे पालकी चल नहीं रही। अरे बाबा तुम्हारा इतना मोटा ताजा शरीर है, तुम इतने हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो, मुझे ऐसा लगता है मेरी पालकी चलाने में तुम्हें श्रम हो रहा है। ठीक से पालकी चलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। भरत जी ने गर्दन ऐसे सहमति में हिलाई, कुछ बोलते नहीं थे ना, मौन रहते और आगे चले। इस बार फिर कोई चीटा पग के नीचे आया और जड़ भरत जी ने ऐसी छलांग मारी कि महाराज इतनी जोर से राजा का सरवल्ली में लगा, राजा से रहा नहीं गया, पालकी का पर्दा खोल के कूद पड़ा नीचे। अरे बाबा मारी डालोगे क्या, कैसे पालकी चला रहे हैं? जड़ भरत जी ने सोचा आज तक मैं चुप रहा, शांत रहा, और यदि आज भी मैं शांत रहा ना तो आने वाले समय में लोग कहेंगे कि देखो रहुगण की पालकी को जड़ भरत ने जूटा और रहुगण फिर भी अज्ञानी का अज्ञानी बना रहा। आज भरत जी बोले, ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण देवता बोले, अरे राजन तुमने कहा कि मैं मोटा ताजा हूं, हष्ट पुष्ट हूं, बड़ा तगड़ा हूं, वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समीस्या ददिवीर भार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मधुवा पीवेत रासौ न विदां प्रवाद स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्च। अरे राजा, मोटा होना, पतला होना, जीवित हो जाना, जन्म लेना और मर जाना, ये तो शरीर का धर्म है। मैं शरीर नहीं, मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। और जो राजा ने ऐसे शब्द सुने ब्राह्मण देवता के मुख से तो राजा के अज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। राजा को लगा यह कोई विद्वान है, ये तो आत्मज्ञान की बात करता है। मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और राजन तुमने कहा कि तुम मेरी चिकित्सा करोगे, तो तुम भला मेरी क्या चिकित्सा कर सकते हो? आत्मा को न कोई मार सकता है, तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? जब ऐसा कहा तो राजा रहुगण चरणों में गिर पड़ा और गिर के बोला, अरे महाराज आप कौन हैं जो मुझे सत्संग करने के लिए मार्ग में ही आ गए? मैं तो कपिल भगवान के यहाँ जा रहा था सत्संग करने के लिए, कहीं आप कपिल ही तो नहीं जो ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए? चरणों में गिर पड़ा, पूछता है आप कौन है? कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना विभर्षि सूत्रं ततमो वधूतम्। हे ब्राह्मण देवता, आपके कांधे पे यज्ञोपवीत पड़ा है, इस यज्ञोपवीत को देख के मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप ब्राह्मण हो। आप कौन हो मुझे बताओ। चरणों में गिर पड़ा। राजा रहुगण से जड़ भरत जी कहते हैं, अरे राजन, यह तुम्हारा दूसरा मूर्खता भरा हुआ प्रश्न है जो मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ। अरे जो मैं हूँ वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखनासी, चेतन अमर सहज सुखनासी। हरि जमाना प्रेम जगत होली में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
प्रणामे जोर जुग पाने जय राम श्री राम जय राजा ने गर्दन ऊपर उठाई और बोले प्रभु सूर्य तो एक ही है। अच्छा एक सूर्य है? बोले हाँ। तो एक काम करो, अपने घर के आंगन में 100 घड़ों में जल भरो और 100 घड़ों में जल भर के अलग अलग घड़े में झांक के देखो। तो बोले महाराज अलग अलग घड़े में सूर्य अलग अलग दिखाई देता है। तो क्या 100 सूर्य हो गए? बोले ना जी ना, सूर्य तो एक ही है, उसकी छाया 100 घटों में है, तो 100 सूर्य नजर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा तो एक है, वो सब में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, इसलिए अलग अलग रूपों में वर्णित है, बटा हुआ है। जो तुम हो वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह तुम हो, ऐसा ज्ञान रघुगण को हुआ। तुरंत चरणों में गिर पड़ा है और चरणों में गिर के महाराज भगवत धाम की प्राप्ति करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चलो भरत जी महाराज भी चले गए हैं वन में, और वन में जाकर भगवत चिंतन करते हुए गोविंद के धाम की प्राप्ति करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत और दुष्कर्म। सत्कर्म करता है जीव स्वर्ग में जाता है। कब तक रहता है स्वर्ग में जी? बोले जब पूंजी खत्म हो गई तो देवता फिर धक्का मार के नीचे पटक देते हैं, बोले जाओ फिर से कीट मक्खी मच्छर पतंगे बनो। और गलत कर्म करते हैं तो नरक में जाते हैं। बोले नरक में क्या होता है? बोले नरक में सजा दी जाती है जीवात्मा। राजा ने प्रश्न किया प्रभु ये नरक क्या बला है, नरक क्या चीज है? तो कहते हैं शुकाचार्य जी हमारी पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर नीचे की ओर एक पुरी है जिसका नाम है संयमनी पुरी, और संयमनी पुरी में 28 प्रकार के नरक हैं। कौन कौन से? तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, लालाभक्ष, प्राणरोध, क्रमीकुंड, नाना प्रकार के नरकों का वर्णन बताया। राजा ने कहा महाराज जीव कौन सा काम करता है तो किस नरक में जाना पड़ता है? बोले जो व्यक्ति बिना मेहनत किए दूसरे के धन को अपना बनाना चाहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, लोग एक दूसरे की संपत्ति को हड़प लेते हैं, गबन कर जाते हैं। तो जो लोग बिना मेहनत के ही दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं उनको तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। बोले महाराज वहां क्या सजा दी जाती है? बोले वहां की धरती तांबे की तरह तपती हुई रहती है, धधकती हुई, और नंगे पैर छोड़ दिया जाता है जीवात्मा को। तरसता है, मरने से ज्यादा तकलीफ होती है लेकिन मरता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तामिश्र, अंध तामिश्र, जो व्यक्ति दूसरे की बहू बेटी की लज्जा का सील का हरण करता है महाराज उसको अंध तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहां क्या होता है? बोले वहां यदि पुरुष ने किसी पराई स्त्री के साथ गलत संग किया है तो वहां तांबे की स्त्री के साथ उसको संग कराया जाता है। पुरुष ने किया है तो स्त्री के साथ, स्त्री ने यदि जार पुरुष के संग किया है तो पुरुष के साथ बड़ी तकलीफ होती है, मरता नहीं है महाराज। वज्रतुंड नाम के नरक में जाते हैं जी। वज्रतुंड नाम के नरक में कौन जाता है? बोले जो निरपराध जीवों को मारकर उनका मांस भक्षण कर लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तामिश्र, अंध तामिश्र, कुंभीपाक, उन्हें कुंभीपाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। बोले कुंभीपाक नाम के नरक में क्या है? बोले वहां एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, उस कढ़ाई में हजारों मन तेल खोल रहा है और उस खोलते हुए तेल में जीवात्मा को डाल दिया जाता है। मरता नहीं है, मरने से ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत तड़पता है, बहुत तकलीफ होती है। वज्रतुंड नाम के नरक में जाता है। बोले वहां क्या होता है? बोले जो लोग मांस भक्षण करते हैं ना, जीवों को मार के भून के खा जाते हैं, वहां उनको छोड़ दिया जाता है और वहां मांस भक्षण करने वाले कोए, गिद्ध आदि उसके मांस का भक्षण करते हैं।
जाने अनजाने में जीवात्मा से गलती हो ही जाती है, भूल हो ही जाती है। और यदि हमसे भूल हो गई हो तो उससे बचने का क्या उपाय है? इसी के साथ 5वें स्कंद का विश्राम 6वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। और राजा प्रश्न करते हैं, बोल महाराज क्या उपाय है जिससे पापों के फल नरक से बचा जाए? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यह ज्ञान होवे कि हाँ हमसे पाप कर्म बना है। और जब ये ज्ञान हो जाए ना तो संकल्प ले लो, अब खाई सो खाई और अब खामे तो राम दुहाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। हे प्रभु, आज तक तो मालूम नहीं था हमें, आज मालूम पड़ गया। आज तक जितने भी अपराध हुए ना वो सब आपके चरणों में अर्पित, भला बुरा सब। आज से गलत काम बंद, आज से गलत खाना पीना बंद, दूसरे की संपत्ति को हड़पना बंद, सारे गलत काम आज से बंद। दूसरा यह संकल्प ले लो। और तीसरा, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारामिव भास्कर। संकल्प ले लो, अब गलत काम नहीं करेंगे और फिर भगवान की भक्ति में लग जाएं, भगवान के भजन में लग जाएं, भगवान का भजन करते जाओ और गोविंद का शुक्रिया अदा करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। गोविंद बड़ी कृपा करी, आप हमें पापों से मुक्ति दिलाओ और हमें अपने अपने धाम को बुलाओ, हमारा मार्ग प्रशस्त करो। गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते रहो। आइए एक भजन का आनंद ले ही लेते हैं। हाँ, बहुत देर हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा जब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी गाइए, सब काम हो रहा है। अच्छा, किसको लगता है कि भगवान की कृपा से काम हो रहा है? हाथ खड़ा करके बताओ। जितना भी काम हुआ ना आपकी कृपा से हुआ है। हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव कन्हैया मेरे प्यारे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। वो पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। वो हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, वो हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी दया से मालिक, तेरी दया से मालिक आराम हो रहा, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम बनिया, वो करते हो तुम बनिया, तेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। कुछ भी सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सुबह उठो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आज जितना भी काम है सब आप ही करोगे। और रात्रि में सो ना तो सोते समय भगवान का थैंक यू करो, शुक्रिया करो, हे प्रभु आज जितना भी काम हुआ ना ये आप ही की कृपा से हुआ है, आप ही सब कराने वाले हो, वरना हमारी क्या मजाल जो हम कुछ कर सके। भगवान का शुक्रिया अदा करते रहो, करते रहो। राजा प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये नरक तो बहुत बुरी बला है, जाने अनजाने में पाप तो बन ही जाते हैं लोगों से। अच्छा जो पाप करने वाला व्यक्ति होता है ना उसके मस्तिष्क का ऑरा कुछ और ही होता है। पाप करने वाला व्यक्ति, गलत काम करने वाला व्यक्ति सोचता है ये मैं गलत कर रहा हूं, ये गलत नहीं है, क्योंकि उसके मस्तिष्क का जो ऑरा है, उसका जो आकार है, जो बबूला है, उतने में ही घूमता रहता है। वो सोचता है ये गलत गलत सब कर रहे हैं, हम भी कर लें, क्या दिक्कत है, क्या इसमें हर्ज है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
लेकिन वही गलत कार्य करने वाला व्यक्ति जब सत्संग में बैठता है, जब कथा में बैठता है, और कथा में जब उसे ज्ञान होता है ना, और जब उसे पता चलता है कि मेरे कर्मों का अवश्य मेव भोक्तव्यम यथा कर्म शुभाशुभम, अवश्य मेव भोक्तव्यम, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। अशुभ किया है तो अशुभ भोगना पड़ेगा, शुभ किया है तो शुभ भोगना पड़ेगा, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। तो बोले महाराज यदि गलत कर्म हो जाए और पता चल जाए कि हमसे पाप कर्म बन गया तो क्या करें? बोले एक तो संकल्प ले लो अब आगे नहीं करेंगे, हाँ, और दूसरा भगवान की भक्ति में लग जाओ। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अहं भुनवन्ति कार्ष्णेनो निहारामिव भास्करः। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार को सूर्य उदय होते ही अंधकार छट जाता है, सारा संसार प्रकाशित हो जाता है, इसी प्रकार जीवन भर हमने कितना भी पाप कर्म किया हो, जिस दिन ज्ञान हो जाए, ज्ञान की अग्नि में वह पाप कर्म हमारे जल जाते हैं, भक्ति उन्हें नष्ट कर देती है। उदाहरण से बात को समझें, आप अपने घर के खाली कमरे में रोज 5 किलो रुई इकट्ठा करो,